पे आते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे। तो ये राजीव गांधी के टाइम पे 1987 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे चलकर फिर इसको रिन्यू कर दिया जाता है, नेम इसको फिर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाया जाता है। पहले ये मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स था। ठीक है। इसको लाने का रीज़न था कि कंपनीज जो कॉरपोरेट टैक्स पे करती है ना, कॉरपोरेट टैक्स पे करती है, वो कुछ टैक्स पे ही नहीं कर रही थी। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेशन देखिए ये वाला, तो रेवेन्यू इतना था, उनने एक्सपेंडिचर इतना करा, प्रॉफिट इतना हुआ, फिर उसमें डिडक्शंस। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कंपनी ने कुछ मशीन परचेज करी, तो 10 साल बाद उसको वापस से परचेज करना पड़ेगा उसकी एक्सपायरी के बाद, करेक्ट? तो उसके लिए कुछ अमाउंट डिडक्ट करके फाइनल में जो अमाउंट बचता था वो था 0 रुपीज़। और इस 0 रुपीज़ पे कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है 30%। तो ऑब्वियसली बात है 0 रुपीज़ का 30% 0 रुपीज़ ही होगा। या फिर इससे भी कम, 15-15 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह पे 30% कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे कंपनीज पे कर रही थी। ठीक है। तो एक तरह से टैक्स में जो लूप होल्स है, अपने डिडक्शन को अकाउंट्स में इस तरह दिखाकर कंपनी जो है कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही थी, कम टैक्स पे कर रही थी। ठीक है। तो इसकी जगह गवर्नमेंट जो है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाती है, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ये बोलती है या तो आप अपना कॉर्पोरेट टैक्स 30% पे कर दो, या फिर आप 15% अपने प्रॉफिट में से दो। ठीक है। तो 15% यहाँ प्रॉफिट में से आपको पे करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट के पास ऑप्शन है, मतलब गवर्नमेंट का टैक्स देना ही पड़ेगा। आप कॉर्पोरेट टैक्स 30% 0 रुपीज़ का ले लो, या फिर मैट 50%, 15% अपने प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को दो।